एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी। तो वो क्रिश्चियन थी लेकिन परमेश्वर के वचन पे नहीं चलती थी, बिजनेस ज्यादा था, बिजनेस में बिजी थी, बहुत बड़ी उसकी कंपनी थी, आज भी जिंदा है वो, बड़ी गवाही है उसकी। तो वो इतना परमेश्वर के वचन पे नहीं चल पाती थी। तो कंपनी थी, तो जब कंपनी में अप डाउन आता रहता है, खासकर फॉरेन कंट्रीज में रिसेशन आते रहते हैं, तो जब रिसेशन आया तो थोड़ा लोन था, वो लोन बढ़ गया। लोन बढ़ता 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 इतना बढ़ गया कि वो लोन 40-50 करोड़ से भी ज्यादा का लोन उसके सिर के ऊपर हो गया। अब बात ये थी कि उसे वो नॉर्मल लग रहा था क्योंकि बाकी बिजनेस भी लोन ले रहे थे और बाकी भी कर्जे के नीचे थे। आप कई बार देखते हो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, आप सुनते हो अच्छा बैंकरप्ट हो गया, यार वो तो टॉप 10 में आता था। वो कर्जा इतना है उन लोगों के ऊपर कि जब थोड़ा सा भी हिलते हैं तो वो कर्जा उनको दबा लेता है। तो परमेश्वर ये चाहता था कि इजरायली लोग जो हैं, मेरी बरकत इन पे रहेगी और ये निशानी होगी कि मैं इनके साथ हूं, कि ये किसी भी तरह का कोई भी कर्जा नहीं लेंगे बल्कि कर्जा दिया करेंगे, ये निशानी होगी। तो अब जो उस औरत को जब कहती कि सब कुछ चल रहा था अच्छा, ये नहीं कि लोन की पेमेंट टूट रही थी, किस्तें भी टाइम पर जा रही थी, पर कहती एक बात मेरे दिल में आती थी कि इतना लोन है मेरे सिर के ऊपर, इससे पूरा करने में मेरी सारी उम्र जाएगी। यानी वो अगर 40 साल की उस समय थी तो उसने कहा कि इसे कंप्लीट करते करते बैंकों में कम से कम मैं 70 साल की हो जाऊंगी, 80 साल की हो जाऊंगी, तब जाके ये लोन जो है मेरी पूरी लाइफ में खत्म होगा। कहती मुझे ये भी नॉर्मल लग रहा था। कहती उसके बाद किसी से मालूम हुआ, उसने क्रिश्चियन बुक्स पढ़नी स्टार्ट कर दी। और क्रिश्चियन बुक्स किस मैटर के ऊपर? कर्जे के मैटर के ऊपर, मनी के मैटर के ऊपर, कि परमेश्वर हमारी लाइफ में क्या चाहता है। और वहां उसने एक वचन पढ़ा जो आप बहुत बार सुन चुके हैं, मलाकी 3 उसकी 10 आयत में लिखा हुआ है। उस वचन को जब उसने पढ़ा तो वहां पर मलाकी में लिखा है कि अगर सारे दशमांश तू भंडार में ले आए, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, यानी परमेश्वर के भवन में सब सेवकाई के काम होते जाएं। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं करता। एक लौता वचन है बाइबल का जिसमें परमेश्वर आपको चैलेंज करता है कि अगर आप इस वचन को पूरा करेंगे तो आप परमेश्वर को परख सकते हैं कि आपके जीवन पर आशीष आती है कि नहीं आती। उसने कहा जब मैंने बहुत बड़े बड़े ऑथर्स की बुक पढ़नी शुरू की, क्योंकि कर्जा हो चुका था, बिजनेस थोड़ा डाउन हो चुका था, लेकिन चल रहा था, लेकिन उसे मालूम था कि ये परफेक्ट प्लान नहीं है मेरी लाइफ में। जब उसे ये समझ आई कि मैं टाइथ नहीं दे रही हूं, क्रिश्चियन होने के बावजूद भी मैं परमेश्वर का वचन पूरा नहीं कर रही हूं, और बाइबल कहती है जब हम टाइथ नहीं पे करते तो परमेश्वर कहता है मैं फिजूल खर्ची को भेजूंगा, तुम्हारे फल कच्चे झड़ेंगे, तुम पे कर्जा होगा और तुम गलत गलत चीजें पर फैसले लेकर अपने पैसों को वेस्ट करते रहोगे और तुम्हारे पैसे गलत चीजों पे लगेंगे जहां लगने नहीं चाहिए। जब उस औरत को वचन मालूम हुआ, उसने टाइथ निकालना शुरू किया। कहती मुझे उन लोगों के फोन आने लगे, मेरे कस्टमर्स जो 5 साल पहले मुझे छोड़ चुके थे। कहती उन कस्टमर्स के फोन आने लगे जो बल्क में मुझे ऑर्डर देने लगे, जो 5 साल पहले 7 साल पहले कस्टमर्स का लिंक टूट चुका था वो मुझे कॉल करने लगे। कहते ऐसे अनएक्सपेक्टेड कॉल्स मुझे आने लगी मेरे बिजनेस के लिए, और मेरा बिजनेस इस तरह से अनएक्सपेक्टेडली ग्रो करना शुरू हो गया कि आज वो औरत पूरी तरह से कर्जे से 100% आजाद हो चुकी है। और उसने फैसला किया कि आज के बाद कुछ भी हो, जितनी ग्रेस होगी, जितना पैसा होगा हम उसमें बिजनेस करेंगे, लेकिन बैंक से लोन नहीं उठाएंगे, टाइथ पे करेंगे। और जब उसने फैसला किया, परमेश्वर ने उसे बरकत दी, दिनों और महीनों में उसका लोन उतरा। और फिर देखो क्या हुआ, परमेश्वर ने उससे बात की। उसने कहा मेरी बेटी एक बात को सुन। परमेश्वर ने कहा तू अब टाइथ नहीं निकालेगी, तू टाइथ को डबल करेगी और 20% निकालेगी। वो घबरा गई क्योंकि वो बहुत अमीर थी और लाखों में उसका टाइथ था महीने का। तो उसे मालूम था अगर परमेश्वर ने कुछ कहा है तो ये उसका कुछ मकसद होगा। कहती मैंने हाँ किया, मैंने फॉलो करना शुरू किया। और कहती जैसे ही मैंने फॉलो करना शुरू किया, कुछ ही महीनों बाद 2008 का रिसेशन आया अमेरिका में। कहती जब 2008 का रिसेशन आया, मेरे जैसे कई बिजनेस फ्लॉप हो गए, जमीन पे आ गए, रोड पे चले गए, कर्जा लेना तो दूर, कर्जा मतलब इंस्टॉलमेंट्स के उनको लाले पड़ गए।
पर कह दी मेरा इकलौता बिजनेस ऐसा था जो रिसेशन में भी डूबा नहीं और फलवंत हुआ और बढ़ा, क्योंकि मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना था। हालेलुया। एज ए क्रिश्चियन आपको यह बात समझ रखनी है कि परमेश्वर नहीं चाहता आप कर्जा लें। हालेलुया।